बोले हैं ना बैकिंग बरौली बैकिंग BAKING बैकिंग खाली बरौली लिखे है बरौली एक और 0 बैकिंग क्लब भरौली ने पहला स्कोर का आगाज कर लिया है। बहुत ही आसानी के साथ पहला स्कोर का सर्फ हासिल करने में कामयाब हो चुका है। बैकिंग क्लब भरौली 1 पर है, 0 पर है मानी कलाम। मोहम्मद उबैद की आजमाइश होती हुई इस वक्त अपने फोन को बेनकाब किया, वापस बगैर किसी स्कोर अपने कोड में विशाल की आमद होती हुई 11 नंबर विशाल बहुत ही आला अंदाज का रीडर। क्या गजब की फनकारी थी। चितारा महमूदपुर के टूर्नामेंट में अकेले दम पर इस बागपत की टीम को फाइनल दिलाने में सबसे अहम किरदार रहा था विशाल। 11 नंबर बागपत का 1 2 और 0 बोनस ऑन है। जरा सी कोताही आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। बोनस में जो बाहर की टीमें हैं इस मैच के फौरन बाद तारिक खान क्लब पारा कमाल वर्सेस कामरान गारमेंट्स लखमापुर मोहम्मद शाहजान अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। आधे घंटे का वक्त आपको दिया जा रहा है। मैच की आखिरी लीड हो तारिक खान क्लब पारा कमाल और कामरान गारमेंट्स लखमापुर ग्राउंड में हो। 3 4 और 1 पानी के मानिंदे मुसलसल स्कोर बोर्ड अपने हक में करता हुआ इस वक्त बैकिंग क्लब भरौली एक बार फिर से कामयाबी मिलती हुई भरौली को 5 और 1 4 पॉइंट का बहुत ही लंबा फासला उसकी भरपाई करने के लिए मोहम्मद साजिद का आगमन होता हुआ बहुत दूर से इस वक्त क्रॉस लाइन से अपने फनकाराना सलाहियत को निचोड़ कर पेश करते हुए और बोनस ट्राई किए थे, लेकिन कामयाबी ने बोनस के कदम को चूमने से इनकार दिया। 1 पर मानी कला, 5 पर इस वक्त बैकिंग क्लब भरौली विशाल 11 नंबर। क्या बेहतरीन अंदाज का रीडर है। इस वक्त तराने कबड्डी की सदाओं को बुलंद किया और बोनस को यहाँ पर तरजीह दिया और बोनस को यहाँ पर हासिल किया और एक और शख्सियत हमारे इस टूर्नामेंट से जुड़ती हुई मलेशिया से जनाबे मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब मलेशिया से लाइव इस टूर्नामेंट का पूरा मंजर देखते हुए हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और एक और नाम हमारे इस टूर्नामेंट से जुड़ता हुआ पूना से जनाबे अबू बकर साहब भी जुड़ते हुए और अपने गांव के टूर्नामेंट को देखकर बहुत खुशखुर्रम नजर आते हुए जनाबे अबू बकर साहब पूना से लाइव देखते हुए 8 और 1। जमदहा का कब है भैया? खाली बतावे में निकल जाता रहती है बार जमदहा कब है? जमदहा अरे बहुत आदमी जमदहा खाली देखते हैं भैया। 8 और 1 विशाल का आगमन। क्या मुनफरिद अंदाज का रीडर है। बोनस का बहुत ही प्यारा खिलाड़ी। जितनी रीड बोनस में तकरीबन कामयाब नजर आते हुए इस वक्त विशाल। 9 और 1 मानी कलापी पूरी तरह से होपलेस और तजब्जुब का शिकार होता हुआ
अपने से मजबूत टीम के खिलाफ पूरी तरह से अपनी रणनीतियों में विफल होता हुआ मानी कलापी 9 और 1 बार फिर से नए फनकार की आजमाइश होती हुई पहली मर्तबा इस फनकार को आजमाया गया है। बैक किंग क्लब फरौली की जानिब से बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी, बहुत ही प्यारा उम्दा कॉम्बिनेशन टैकल नजर आया और बड़ी ही खूबसूरती से बहुत ताखीर के बाद कैचिंग के जरिए एक स्कोर हासिल करने में कामयाब हो चुका है मानी कलापी। इस कैचिंग के जरिए बहुत देर के बाद 1 से 2 में स्कोर को तब्दील किया है। थोड़ा सा स्कोर बोर्ड मानी कलापी का हरकत में आता हुआ 9 अगेंस्ट 2 पर मानी कला शिराज हिंद जौनपुर की बहुत ही मजबूत टीम नौनिहाल फनकारों पर मुश्तमिल, लेकिन गलती है। हाफ फील्ड पर छलांग के जरिए कैद खाने में कैद करने का पूरा मंसूबा, पूरा खाब चकनाचूर होता हुआ और बैक किंग क्लब फरौली मुसलसल कैचिंग और रीड दोनों शोबे में कामयाबी के परचम को पूरी तरह से सर बुलंद करती हुई और इस कैचिंग के जरिए पानी के मानिंद स्कोर बोर्ड हरकत में मुसलसल आता हुआ 11 पर फरौली और 2 पर है मानी कला। और पूरे इस टूर्नामेंट का लाइव जो है कवरेज करते हुए, प्रसारण करते हुए जनाबे कमर आसिफ साहब कस्बा माहुल पेज से ये लाइव इस टूर्नामेंट को आप दिखाते हुए और हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर से भी अब धीरे धीरे लोग जुड़ते हुए दर्शकों को इंतजार रहता है जनाबे कमर आसिफ साहब का। अब उन दर्शकों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होती हुई, जो लोग कासिर हैं, मजबूर हैं, वो नहीं आ सकते, चाहे वो इस इलाके के हो या वो हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर से हो, हर लोगों को इंतजार रहता है। कमर आसिफ साहब उन तमाम लोगों के जज्बे का एहतराम करते हुए इस टूर्नामेंट को पूरी तरह से हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर तक पहुंचाते हुए 12 और 4 कैप्टन ऑफ तारिक खान क्लब पारा कमाल वर्सेस कामरान गारमेंट्स लखमापुर मोहम्मद फहीम। अपने तमाम फनकारों को आप कबड्डी का भाई, मेरे इधर नेटवर्क ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकता, थोड़ा अपना भी देख लीजिए क्योंकि लाइव का सारा दारोमदार दोनों तरफ से है। लाइव जहाँ से चल रहा है वहाँ भी नेटवर्क अच्छा होना चाहिए और जहाँ से लाइव देखा जा रहा है वहाँ भी नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। जिस तरह का मैच होना लाजमी था उस तरह का मैच अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि 14 पर बैक किंग क्लब फरौली जो बागपत पश्चिम की बहुत मजबूत टीम है, अपनी फनकारी का लोहा मनवा चुकी है और इस वक्त मानी कला पूरी तरह से होपलेस और यहाँ पर बहुत ही प्यारा एंगल हो रहा। क्या खूबसूरत अंदाज में 4 नंबर ने मोहम्मद साजिद को अपने कैद खाने में कैद किया और एक बार फिर से कैचिंग के जरिए स्कोर बोर्ड हरकत में आता हुआ मानी कला भी 5 से 6 में पहुंचा है और 15 पर है फरौली। टोटल 30 मिनट का मैच चलता हुआ, पहला हाफ 15 मिनट, दूसरा सेट 15 मिनट। नीरज की आमद होती हुई 9 नंबर मार्का, क्या जबरदस्त अंदाज का कैचर है। नीरज इस वक्त अपने आप को
ऑलराउंडर के किरदार में पूरी तरह से ढालते हुए वक्त जाया किया, लेकिन कामयाबी ने कदम को चूमने से इनकार किया। वापस बगैर किसी स्कोर अपने राहत खाने में। याद रहे, कैप्टन मानी कलापी और कैप्टन बैकिंग क्लब भरौली पहला हाफ खत्म होने में 5 मिनट का वक्त और बाकी है। हमारे ऑफिशियल जनाबे गुलरेज अरंद का इशारा आता हुआ 15 और 7, 8 पॉइंट का डिफरेंस, 8 पॉइंट की बहुत मजबूत लीड अभी भी हासिल है भरौली के हक में। एक बार फिर से उसी फनकार की आमद होती हुई भाई कल रात मैंने सारा मैच अलग-अलग बनाया है, जो अपनी टीम की कश्ती को पूरी तरह से साहिल के किनारे लगाने में हर मुमकिन कोशिश और इक़दाम जो है मुकम्मल किए, और एक बार फिर से सुपर रीड कर बैठा 7 नंबर। क्या जबरदस्त अंदाज की रीड थी। कैचर सपोर्ट के लिए दूसरा खिलाड़ी आया, वो भी टच हुआ। तीसरा खिलाड़ी आया, वो भी टच हुआ, और 7 नंबर ने पूरी तरह से बागपत बैकिंग क्लब भरौली को बहुत मजबूत कंडीशन, बहुत मजबूत सिचुएशन में पहुंचाते हुए विशाल और जो है नीरज और 12 नंबर का फन पूरी तरह से परवाज पर है। बोनस यहाँ पर ऑन है। बोनस को तरजीह किया, बोनस को आपके यहाँ से किया, कोई फोन बोनस किया को था हासिल कबड्डी किया लाइव है। के लिए, एक बार विशाल उनसे ने कहिएगा कि फिर 20 से मुझसे पर बात कर पहुंचा ले। है अब बागपत, और 7 पर है राशिद नाम मानी था शायद कलापी। हजराते गिरामी, एक शाम शायकीन कबड्डी के कल आपके यहाँ कबड्डी टूर्नामेंट है, इसीलिए आपसे हर साल की फोन तरह किए थे, लेकिन साल बात भी नहीं हो पा रही। ये 11वां आली यूपी कबड्डी टूर्नामेंट खान क्लब बखरा की जरखे सरजमीन एक तारीख रकम करने के बिल्कुल करीब है। एक नया अध्याय, एक नया बाब आज लिखेगा, और उसमें सबसे अहम किरदार है जनाबे मुशीर शेख साहब, जो इस सरपरस्त हैं इस टूर्नामेंट के। मैं उनके हौसले को और उनकी सोच को और उनकी जहानत को सलाम करता हूं, और मोहम्मद अमजद बखरा और जनाबे जावेद आलम साहब बखरा को भी मुबारकबाद। और जितने लोगों की कुर्बानी रही है, ये सिर्फ और सिर्फ 1-2 लोगों का ये खेल नहीं है, ये पूरे बखरा के एक फर्द का, एक शख्स का ये खेल है। पूरा ये बखरा का ये खूबसूरत गांव अपने आप पर फख्र महसूस करता हुआ, नाज करता हुआ, और जिन लोगों का ताउन रहा है, अगर उनका नामे नामी वक्फे वक्फे से न लिया जाए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इन शहजादों का जिक्र करना, इन लोगों का नामे नामी लेना, ये बेहद जरूरी है। अगर इनका ताउन न रहता तो आज ये बखरा का ये टूर्नामेंट अधूरा सा, फीका सा रहता। जिन्होंने अमजद साहब के साथ शाना बशाना कदम बा कदम शामिल रहे, जिनकी हर कदम पर कुर्बानियां रही, उनमें जनाब अबू बकर साहब पूना यहाँ पर मौजूद नहीं है। पूना से ही वो मुसलसल लाइव इस टूर्नामेंट को देखते हुए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मोहम्मद उमर बीडीसी बखरा, मोहम्मद साकिब बखरा, मोहम्मद कलीम साहब, मोहम्मद उबैद और मोहम्मद अशहद, और जनाबे आरिफ उर्फ तन्नू साहब, और जनाबे जावेद आलम साहब बखरा, AIMIM अध्यक्ष विधानसभा दीदारगंज। मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और जनाबे अब्दुल्ला साहब जो मलेशिया से भी वो जुड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों के सहयोग की बिना पर ही एक तारीख रचने के करीब अहले खान क्लब बखरा का ये खूबसूरत टूर्नामेंट 26 और 7।
कि हाँ हाँ भाई चाय वाले भाई, कमेटी का आदेश है, आप एक मर्तबा चाय का दौर चला दें। हजरात गिरामी, हाफ पाली के खेल के इख्तिताम होने पर पहला सेट पश्चिम की मजबूत टीम बैकिंग क्लब भरौली के नाम, भरौली के तमाम शहजादों की ख्वाहिश पर और उनकी मेहनत और उनकी जो कहने पर और उनकी हर तरह की भाई बराए मेहरबानी बार बार अनाउंसमेंट करना ये अच्छा नहीं लगता। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल से नवाजा है, आप उसका सबूत दीजिए। बराए मेहरबानी कोई भी शख्स हो, चाहे वो आस पड़ोस का हो, चाहे वो किसी भी गांव का हो, कोई भी शख्स हो, बराए मेहरबानी टू व्हीलर और कोई भी दुकान वगैरह रोड के बिल्कुल करीब न लगाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। और खास तौर से टू व्हीलर या फोर व्हीलर या ठेला वगैरह कोई भी दुकान डलिया रोड पर न रहे। पार्किंग का बड़ा वसी इंतजाम है, कई बीघे जमीन है, आप वहां पर अपनी गाड़ी को पार्क कर दें। और कोई भी शख्स अगर दुकान लगाना चाहता है तो लगा सकता है, लेकिन रोड के बिल्कुल करीब न लगाएं। आप बगल में जो ग्राउंड जो खाली जगह है, आप वहां पर दुकान अपनी लगा सकते हैं और गाड़ी को भी वहां पर पार्क कर दे। वरना अगर कोई छेड़छाड़ गाड़ी के साथ हुई और कमेटी उसकी कतई जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि अब मेहमानों का आगमन होने का सिलसिला शुरू होने वाला है, इसलिए उनको दिक्कतें और परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इसलिए आप मुसाफिरों का, मेहमानों का ख्याल रखें और बाइक कतई रोड पर न लगाएं, फौरन पार्क कर दें बाइक। 29 और 10 29 पर है बैकिंग क्लब भरौली, अजानों का शहर मानी कला। इस वक्त 10 की स्कोर पर खस्ता हालत में जनाबे उबैद इस वक्त बोनस को यहाँ पर टारगेट किया था। बोनस जो आम है, जो स्टार्ट है, उस बोनस को यहाँ पर पूरी तरह से टारगेट पर है बोनस हासिल करने के लिए मोहम्मद उबैद, लेकिन कामयाबी ने एक बार फिर से कदम को चूमने से इनकार किया। वापस बगैर किसी स्कोर अपनी कोड में 29 और 10 29 पर है भरौली और 10 पर है मानी कलापी। 19 पॉइंट का बहुत लंबा फासला, बहुत लंबा अंतर दोनों टीमों के दरमियान में। क्या जबरदस्त फन रहा है आज। विशाल 11 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर सावन का और 9 नंबर जो है नीरज का खेल पूरी तरह से अपने प्रवास पर है, अपनी बुलंदी पर है। कोई ऐसा मौका जाय नहीं होने दिया बागपत ने कि उसका फायदा उठा पाता मानी कलापी। हर मैदान में, हर शोबे में इस वक्त बैकिंग क्लब भरौली पूरी तरह से अपने फन को निचोड़ने में कामयाब हो चुका है और फन जेर होता हुआ इल्म अदब, तहजीब व तमद्दुन और सकाफत के शहरे शिराज हिंद जौनपुर की सबसे मजबूत टीमों में शुमार इस इलाके की बहुत आला टीम कस्बा मानी कलापी पूरी तरह से इस वक्त आउट ऑफ टूर्नामेंट की कागार पर, क्योंकि 31 पर भरौली और 11 पर है मानी कला और धीरे धीरे इस वक्त 20 पॉइंट की लीड हासिल करने के बाद बैकिंग क्लब भरौली आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिले मकसूद की तरफ गामजन होती हुई
और गुड्डू भाई इलेक्ट्रीशियन या मोहसिन लाइट हाउस या उनकी पूरी टीम जो यहाँ पर मौजूद है, फौरन पंखा अभी स्टेज पर लगा दे। आप फौरन पंखा लेकर आए और चालू करें फौरन। आवाज दी जा रही है ग्राउंड में आने के लिए। कैप्टन ऑफ तारिक खान क्लब बारा कमाल वर्सेस कामरान गारमेंट्स लखमापुर, जिसके कैप्टन है मोहम्मद फहीम। अगर मेरी आवाज दोनों टीमों के कैप्टन के कानों तक पहुंच रही है तो आप मेरी आवाज को लब्बैक कहते हुए मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके आप अपने आप को इस्तकबालिया गेट पर लेकर आए। कैप्टन तारिक खान क्लब पारा कमाल वर्सेस कामरान गारमेंट्स लखमापुर मोहम्मद फहीम। 32 और 13 पर मानी कलापी नैया पूरी तरह से गरकाब होती हुई, डूबती हुई, लेकिन मोहम्मद उबैद को आजमाया गया है। इस वक्त 4 नंबर सावन के प्लेस पर अपने फन को पूरी तरह से बिखेर रहे थे। यकीनन कैचिंग की टाइमिंग बहुत आला थी, लेकिन सपोर्टरों का सपोर्ट थोड़ा सा ताखीर से गया। 4 मिनट ताखीर से गया और जिसकी वजह से सुपर और डुपर रीड करने में मोहम्मद उबैद कामयाब हो गए। कैचर का कदम वो रस्सी से पॉइंटर लाइन की रस्सी से टच हो बैठा, जिसकी वजह से 4 पॉइंट हासिल करने के बाद स्कोर बोर्ड उछलता और कूदता हुआ इस वक्त 13 से 17 पर पहुंचा है। मानी कलापी थोड़ा सा मैच में वापसी का इशारा देता हुआ। मोहम्मद उबैद इससे पहली मर्तबा क्या गजब की रीड थी, पूरी तरह से छका दिया था। एक बार फिर से गलतियां 7 नंबर ओवर ट्राई कर बैठे, कैश करने के लिए उतावले हो गए थे और बहुत दूर से उबैद को कैद खाने में कैद करने का इरादा पूरी तरह से चूर चूर होता हुआ और कामयाबी कदम चूमती हुई इस वक्त जो है अजानों के शहर मानी कला के हक में 18 और 33 पर बागपत पश्चिम की बहुत मजबूत टीम बैकिंग क्लब भरौली और उसके मध्य मुकाबले कस्बा मानी कलापी पूरी तरह से बैकफुट पर। एक बार फिर से मोहम्मद उबैद क्या कहने मेरे प्यारे मेरे शहजादे, आपका फन पूरी तरह से आखिरी मोमेंट पर अपनी चरम सीमा पर अपनी बुलंदी पर परवाज करता हुआ बहुत आला फन मोहम्मद उबैद इस वक्त तारीख टूर्नामेंट में, तारीखी साज टूर्नामेंट में तारीखी लीड करते हुए मोहम्मद उबैद ने पूरी तरह से यहाँ पर परेशान कर दिया है बागपत की टीम को, क्योंकि 12 और 31 चल रहा था, लेकिन अकेले दम पर 9 पॉइंट से 10 पॉइंट तक नवाजने में अहम किरदार रहा है मोहम्मद उबैद का। एक बार फिर से बहुत देर के बाद कैद खाने में कैद होते हुए मोहम्मद उबैद 35 और 20 पर। भाई चाय वाले भाई, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बराह मेहरबानी जितनी जल्दी हो सके एक मर्तबा आप स्टेज पर चाय फौरन लेकर आ जाए, कमेटी का आदेश है। बेकिंग क्लब भरौली 15 पॉइंट का डिफरेंस, 15 पॉइंट की लीड अभी भी हासिल है बैकिंग क्लब भरौली के हक में।
ब्रेकिंग क्लब भरौली 35। बहुत ही प्यारा कैच, 4 नंबर पूरी तरह से कैच करने के लिए अपने आप को कमेंट किया था और बड़ी ही खूबसूरती से अपने चंगुल में ग़िज़ा बनाते हुए रीडर ऑफ मानी कलापी को कैद खाने में कैद करने के बाद पानी के मानिंद स्कोर बोर्ड हरकत में आता हुआ इस वक्त बैकिंग क्लब भरौली का 36 पर भरौली और 20 पर है अजानों का शहर कस्बा मानी कला। मोहम्मद उबैद दुनिया कबड्डी का बेहतरीन अंदाज का रीडर, दुनिया कबड्डी का वो पपीहा, दुनिया कबड्डी का वो शहजादा, दुनिया कबड्डी का वो तुर्रम खान। गलतियां कर बैठे और ट्राई कर बैठे कैचर ऑफ बैकिंग क्लब भरौली। सिंगल कैच देना 5 मिनट याद रहे। कैप्टन मानी कला और करीबी मामला। पहला मैच है। रीडर की बहुत ही आला अंदाज की रीड थी, कैचिंग की टाइमिंग बहुत ही शानदार थी, लेकिन जिस वक्त सपोर्ट खिलाड़ियों का बेहतरीन जाना चाहिए था उस वक्त सपोर्ट नहीं गया और आखिरी मोमेंट पर क्या जबरदस्त अंदाज की रीड करके स्कोर बोर्ड को बहुत मजबूती देता हुआ इस वक्त बैकिंग क्लब भरौली 39 पर पहुंच चुका है और 22 पर है मानी कलापी का दस्ता। और धीरे धीरे इस वक्त जनाब शाह आलम भरौली की टीम और उनके गांव के शहजादों की टीम पूरी तरह से कामयाबी तकरीबन अपने नाम करती हुई और आउट ऑफ टूर्नामेंट की कागार पर खड़ा है। आउट ऑफ टूर्नामेंट की दहलीज पर इस वक्त मानी कलापी। मोहम्मद उबैद इस बार कोई चांस नहीं था। रायफर का फैसला सर्वम मान्य होगा, उनके फैसले की पासदारी करना ये खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है। विसिल का इशारा आ चुका था, इशारा नजर आ चुका था, अरशद साहब का यहाँ से दिखा था। जरूर कोशिश की थी उबैद ने, लेकिन थोड़ा सा ताखीर कर गए, वरना कामयाबी आपका मुकद्दर बन चुकी थी। खैर इस वक्त बहुत ज्यादा स्कोर हो चुका है बागपत का 40 के स्कोर पर। हजरात गिरामी, एक बार फिर से मैं आवाज देना चाहता हूं। कैप्टन ऑफ एक बार फिर से आवाज दी जा रही है। कैप्टन ऑफ कामरान गारमेंट्स लखमापुर और कैप्टन ऑफ तारिक खान क्लब पारा कमाल। अगर मेरी आवाज दोनों टीमों के कैप्टन के कानों तक पहुंच रही है तो मेरी आवाज को सुनकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि मैच पूरी तरह से अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कुछ मिनट ही रह गए हैं, मैच अब यहाँ से खत्म हो चुका है और पूरी तरह से मानी कला के
अगले मैच के साथ मैं फिर लाइव आता हूँ।